नमस्कार। रात के 8 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का, ताकि खबर का वो सच सामने आए जो पत्थर की लकीर हो। इसीलिए शुरुआत करते हैं एलएसी पर भारत की जीत की बड़ी खबर से। पूर्वी लद्दाख में आखिरकार चीन को अपने पैर पीछे खींचने पड़ गए हैं। चुशूल में कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत के बाद चीन भारत की शर्तों के मुताबिक एलएसी पर अप्रैल मई वाली स्थिति को बरकरार करने के लिए राजी हो चुका है। दोनों देशों की बातचीत के बाद तैयार हुए मसौदे के मुताबिक चीन पेंगोंग के उत्तर और दक्षिण दोनों ही इलाकों से कदम पीछे हटाएगा। इस तरह एलएसी को लेकर भारत सरकार के कड़े रुख और कूटनीति के दांवपेच ने चीन को झुकने पर मजबूर कर ही दिया और ये भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है। नहीं चली चीन की चाल। नाकाम हुई शी की साजिश। एलएसी पर झुकने को मजबूर हुआ चीन। सीमा पर पीछे हटी लाल सेना। लद्दाख में लगभग 7 महीने की रसाकशी के बाद आखिरकार चीन को हार माननी ही पड़ी। एलएसी पर लाख कोशिशों के बावजूद जब चीन भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सका तो मजबूरन उसे उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। इस तरह भारत चीन सीमा से जुड़ी इस साल की सबसे बड़ी खबर यही है कि शी जिनपिंग को अपनी लाल सेना को पीछे खींचना पड़ गया है। चीन ने अप्रैल और मई के महीने में पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके की हरकत की उसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय सेना ने चीन को सीमा पर न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि भारत सरकार ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी चीन की ऐसी घेराबंदी की कि वो चारों तरफ से घिर गया। यही नहीं, वो तो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया। भारतीय सेना के सैन्य स्तर और भारत सरकार के कूटनीतिक स्तर पर पूरी तरह से घिर जाने के बाद चीन को इस बात का एहसास हो गया है कि भारत के साथ एलएसी पर विवाद को वो जितना लंबा खींचेगा उतना ज्यादा उसे नुकसान होगा। चीन ने इस साल अप्रैल मई महीने में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के आसपास विवाद को हवा देना शुरू किया था। भारत से विवाद को बढ़ाने के मकसद से उसके सैनिकों ने एलएसी के उन इलाकों में कदम रखने की कोशिश की जो भारत के इलाके में है। चीन की इस हरकत को लेकर भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया, जिसका नतीजा अब सामने आया है। भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से जारी कमांडर स्तर की बातचीत में 3 मसौदे तैयार हो चुके हैं। अगली बैठक में इन पर मुहर लग सकती है। इन सभी मसौदों में चीन के पीछे हटने की ही बात है। पहले मसौदे के मुताबिक सबसे पहले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हटाई जाएं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटें। इस मसौदे को लेकर दोनों देशों की सरकार की मुहर लगनी बाकी है। दूसरे मसौदे के मुताबिक भारत को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग की छूट मिलेगी और पेंगोंग के उत्तर और दक्षिण इलाके से सैनिक पीछे हटेंगे। इस मसौदे में यह लिखा गया है कि दोनों देशों के सैनिक साथ साथ पीछे जाएंगे। जबकि तीसरे मसौदे के मुताबिक फिंगर 4 से फिंगर 8 तक नो पेट्रोलिंग जोन बनाने की बात कही गई है। इस मसौदे में भारत की सेनाओं के फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच आने की बात है, जबकि चीन की सेना फिंगर 8 तक वापस जाएगी। You may have already seen the press release that was issued after the 8th round of
senior military commanders talks that were held between the two sides in Chushul on the 6th of November. The talks were candid, in-depth and constructive. Both sides exchanged views on disengagement at all friction points along the line of actual control. India and China have agreed to maintain dialogue and communication through military and diplomatic channels. इन तीनों मसौदों को देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और वो जल्द से जल्द एलएसी पर विवाद को खत्म करने के लिए बेचैन है। दरअसल पहले चीन ने बातचीत को लंबा खींचकर भारत को झुकाने की चाल चली, लेकिन जब भारत का रुख नहीं बदला और बातचीत लंबी खींचने लगी तो चीन पर दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद चुशूल में कमांडर स्तर की 8वें राउंड की बातचीत में चीन एलएसी पर पीछे हटने के लिए लगभग राजी हुआ, जिसकी शुरुआत सीमा पर तैनात टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को हटाने से होगी। चीन पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण दोनों ही इलाकों में पीछे हटने के लिए तैयार हुआ। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक का 9वां दौर अगले हफ्ते शुरू होगा, जिसमें सैनिकों की वापसी और पीछे हटने की प्रक्रिया पर मुहर लगने की उम्मीद है। चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो देख रहा है कि हिंदुस्तान ने अंगद की तरह एकदम पांव जमा दिया है, तो हिंदुस्तान के धैर्य की परीक्षा लेते लेते चीन थक गया है। प्रेसिडेंट जी अपने छवि के बारे में चिंतित हैं, किसी तरह से इस दलदल से अपना मुंह बचा के निकल जाना चाहते हैं। चीन ने अप्रैल मई के महीने में पैंगोंग के उत्तरी इलाके में विवाद की शुरुआत की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। भारत की शुरू से ही ये मांग थी कि चीन को अप्रैल मई की स्थिति को बरकरार करना होगा, जिस पर चीन झुकने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अब चीन पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण दोनों ही इलाकों में पीछे हटने के लिए राजी हो चुका है। दोनों देशों के कमांडर स्तर की बातचीत में जो मसौदा तैयार हुआ है, उसके मुताबिक चीन इस बात पर राजी हो गया है कि वो उत्तरी पैंगोंग के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक वापस लौटेगा, जबकि भारतीय सेना फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच शान सिंह थापा पोस्ट तक आएगी। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके को नो पेट्रोलिंग जोन बनाया जा सकता है। भारत चीन विवाद से पहले भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, तो वहीं चीन की सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग के लिए आती थी। लेकिन गलवान में हुई हिंसा के बाद चीन की सेना ने भारतीय सेना की फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग बंद कर दी। अब भारतीय सेना और चीन के सेना के अधिकारियों के बीच जारी बातचीत में ये मसौदा तैयार हो रहा है कि भारतीय सेना फिर से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करेगी। पैंगोंग में इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने डटी हुई हैं। दोनों देशों के सैनिक इतने करीब आ चुके हैं कि वो एक दूसरे से नजरें तक मिला रहे हैं। ऐसे में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा, जिसके बाद चीन को कदम खींचना पड़ रहा है। गलवान हिंसा और उसके बाद हुए विवादों के बाद पैंगोंग में उत्तरी इलाके में फिंगर 4 के पास ही दोनों देशों के सैनिक जमे हुए हैं। लेकिन अब जो समझौता हो रहा है, उसके बाद चीन के सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 8 तक लौटेंगे और भारतीय सैनिक फिंगर 2 और 3 के बीच आ जाएंगे। ये वापस जो जा रहा है वो ये इसलिए जा रहा है क्योंकि वो घबराया हुआ है कि यदि ये हिंदुस्तान की स्थिति सेना ऐसे ही जमी रही तो उसके छवि में बहुत ही गिरावट हो रही है। पीएलए ट्रुप्स के बीच में बहुत ही आक्रोश है जी के खिलाफ। चाइना के बिजनेसमैन को बहुत आक्रोश है प्रेसिडेंट जी के खिलाफ, और वो देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जी ने जिस तरह से ये लद्दाख की स्थिति को हैंडल किया है वो राष्ट्र हित में नहीं है। पैंगोंग के उत्तर में फिंगर इलाके में जिस तरह चीन अपने सैनिक हटाने को राजी हुआ है, ठीक इसी तरह पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में भी चीन अपने कदम पीछे खींचेगा। भारत शुरुआत से ही ये मांग कर रहा है कि दोनों देशों के सैनिक एक साथ पीछे हटेंगे, लेकिन चीन की ये मांग थी कि पहले भारत अपने सैनिक पीछे हटाए, जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया कि चीन अप्रैल मई वाली स्थिति को बरकरार करे, जिस पर लगभग 6 महीने बाद चीन को राजी होना ही पड़ा। सवाल पैदा होता है कि क्यों चीन ने इस बात को माना। उसके कई कारण हैं। पहला कि जो भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट है और सजग है, मजबूत है। दूसरा कि जिस तरह से लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में प्रेसिडेंट जी की छवि खराब हुई है और पीएलए के ट्रुप्स के अंदर आक्रोश है। विंटर फैक्टर, जाड़े के लिए चीन ने टेंट तो खरीद लिया है, लेकिन क्या पीएलए के चॉकलेट सोल्जर्स -20 -30 में पेट्रोलिंग कर पाएंगे? नहीं।
चीन 6 महीने बाद एलएसी पर कदम खींचने को राजी मजबूरी में हुआ, क्योंकि भारत ने उसके सभी रास्ते बंद कर दिए थे और अब उसके पास मुकाबले की हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि एलएसी पर बर्फबारी बढ़ गई है, जिससे चीन के सैनिक बुरी तरह से बेहाल हैं और आगे उनमें टिके रहने की हिम्मत नहीं बची है। दूसरी ओर एलएसी को लेकर भारत का रुख अटल होने से चीन टूट गया और समय लंबा खींचने से लाल सेना के हौसले पस्त हो गए। दूसरी ओर भारत ने कूटनीतिक दबाव इतना बढ़ा दिया है कि चीन परेशान है और भारत की घेराबंदी बढ़ती जा रही है, जिससे चीन अकेला पड़ता जा रहा है। चीन समझौता पे चीन की रजामंदी हुई है, क्या इस बात का प्रतीक है कि हिंदुस्तान की सरकार ने और सेना ने जिस तरह से एक कठिन और कठोर अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है, वो इस बात चीन को प्रभावित पूरी तरह से किया है कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की सरकार और भारतीय सेना पूरी तरह से उसको सबक सिखाने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि चीन ने घुटने टेके हैं। एलएसी पर चीन के राजी होने के बाद भी भारत पूरी तरह चौकन्ना है, क्योंकि चीन पर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एलएसी के आसपास चीन का सड़क और रेल नेटवर्क भारत से बेहतर है, इसलिए खतरा इस बात का भी है कि जब भारत और चीन के सैनिक पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे तो वह अपने सड़क और रेल नेटवर्क की मदद से एक बार फिर वापसी कर सकता है। इसलिए भारत सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चीन एक ऐसा देश है जो अगर किसी की जमीन पर नजरें गड़ा लेता है तो आसानी से छोड़ता नहीं है। एलएसी पर अगर चीन को पीछे हटना पड़ा है तो इसकी वजह है भारत का रणनीतिक और कूटनीतिक दाव। एलएसी पर चीन की हर हरकत पर भारत का जवाब हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राम जन्मभूमि स्थल पर पहली दिवाली मनाने की तैयारी कैसी है और कैसी सजाई गई है प्रभु राम की जन्मभूमि। लेकिन